Greetings students, you are most welcome in my English classes. Today we are going to study a poem of class 12th, Aunt Jennifer's Tigers. First of all students will study about poet. Adrienne Cecil Rich was an American poet, essayist and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century and was credited with bringing the oppression of women and lesbians to the forefront of the poetic discourse. स्टूडेंट्स, एड्रिन रिच एक अमेरिकन कवियत्री, निबंधकार और नारीवादी हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब वो नहीं हैं, तो वे एक कवियत्री, निबंधकार और नारीवादी रही थी। 20वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले या जिनकी कृतियाँ सबसे अधिक पढ़ी गई और जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, उनमें से एक कवियत्री एड्रिन रिच थी। वे यहाँ पर ये कहा जाए कि नारी जगत में एक आंदोलन का बिगुल फूंकने वाली वे एक प्रथम महिला थी। उन्होंने नारी उत्पीड़न और नारी तथा समलैंगिक उत्पीड़न को कविताई रूप में सबसे पहले रीडर्स के सामने लाने का श्रेय जाता है। बोर्न 16 मई 1929, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। स्टूडेंट्स, उनका जन्म 16 मई 1929 बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। डाइट 27 मार्च 2012, सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। स्टूडेंट्स, उनका जो निधन हुआ वो सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में 27 मार्च 2012 को हुआ। स्पाउस अल्फ्रेड एस कॉनरैड 1953 to 1970। स्टूडेंट्स, उनके जीवन साथी के रूप में 1953 से 1970 तक साथ निभाने वाले अल्फ्रेड एस कॉनरैड रहे। अवार्ड्स: नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोइट्री, रूथ लिली पोइट्री प्राइज, बॉलिंजन प्राइज एंड मोर। स्टूडेंट्स, उनको बहुत सारे प्राइजेस से नवाजा गया, जिसमें नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोइट्री, रूथ लिली पोइट्री प्राइज, बॉलिंजन प्राइज एंड समथिंग मोर एंड मोर यू कैन से। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। कविता के जितने भी स्टेंजाज हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, थोड़ा सा हम इनको क्लोज कर लेते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंट जेनिफर का जिक्र किया गया है। आंट जेनिफर एक कलाकार हैं जिन्होंने एक पट के ऊपर, पट मीन्स स्क्रीन के ऊपर कुछ कलाकृति की गई है या उन्होंने की है। उन्होंने जो स्क्रीन है उसके ऊपर उछल कूद करते हुए शेरों का निर्माण किया है या उनको बनाया है। ये शेर ब्राइट डेनिजन्स यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में दिखाई देते हैं। सीधा सीधा ये कहें कि ये हरे वन में एक चमकते हुए पुखराज की भांति दिखाई देते हैं। पुखराज डेनिजन्स एक यहाँ पर इसका कहा जा सकता है। आंट जेनिफर्स के द्वारा चित्रित किए गए या बुने गए टाइगर्स स्क्रीन पर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं
और ये हरे भरे संसार में ये क्या हैं? चमकते हुए पुखराज की भांति यहाँ पर दिखाई देते हैं। टोपाज मीन्स, टोपाज यहाँ पर येलो कलर्ड स्टोन के लिए लिया गया है, जिसको हम पुखराज कह सकते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवाल्डिक स्टैंटी। वे जो वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे नहीं डरते। यहाँ पर ये कहा जाए कि जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ग्रीष्म काल में आराम कर रहे हैं, उनसे वो नहीं डरते हैं, या सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वो उनको भी नहीं डराते हैं। इन द रेसिपी यदि हम कहें तो उनसे नहीं डरते हैं और बड़े शिष्ट तरीके से वे आगे बढ़ते चले जाते हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। शिवाल्डिक यहाँ पर यदि मीनिंग लें तो एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन कह सकते हैं। बड़े जेंटलमैन की भांति आगे की तरफ भव्यता से बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये देखो पुखराज की भांति येलो कलर की चमक लिए यहाँ पर इस हरे भरे, यहाँ पर ये तस्वीर आप देखोगे तो ये पुखराज की भांति एकदम से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। ये यहाँ पर ये देखेंगे तो हरा भरा ये चारों ओर परिदृश्य है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ब्राइट टोपास डेनिजन्स हैं। यहाँ पर डेनिजन्स ड्वेल करने वाले हैं, अर्थात बिल्कुल पुखराज की भांति यहाँ पर ये ड्वेल करते हैं हरे भरे संसार में। लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम यहाँ पर स्टूडेंट्स AABB है, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, स्टैंडी। तो यहाँ पर AABB का यहाँ पर राइम स्कीम रहेगा। एनाफोरा यहाँ पर यूज हुआ है। दे का प्रयोग 2 बार यहाँ पर किया गया है, दे डू नॉट एंड दे पेस इन। यहाँ पर देखोगे लास्ट की 2 लाइनें हैं, उनमें दे डू नॉट यहाँ से दे से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट लाइन भी हमारी दे से ही स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच आया है। मेटाफर का भी यूज हुआ है, यूज ऑफ टोपाज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स। यहाँ पर जो टोपाज वर्ड यूज किया गया है वो यहाँ ये जो हमारा टाइगर है, इस टाइगर के येलो कलर को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सेकंड स्टैंजा, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find ever the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात कही जा सकती है कि जो आंट जेनिफर, यहाँ पर ये हमने ऊन से कुछ बुनते हुए 2 हाथ यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं काम करते हुए कांप रही हैं। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं वो बूढ़ी हो गई है। और जब ये नीडल को खींचती हैं तो उनको खींचना नीडल खींचना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अंकल के द्वारा की गई शादी का जो एक पट्टा है, वेडिंग बैंड है, वो आज भी आंट जेनिफर के हाथ में व्याप्त है। फ्लटरिंग यहाँ पर टू मूव क्विकली, इरेगुलर मोशंस एज इफ बीइंग एजिटेटेड। यहाँ पर यह भी कहा गया है एक इरेगुलर में भी होता है और क्विकली मूवमेंट भी होते हैं। तो दोनों प्रकार से यदि हम ये कहें, यहाँ पर आप ये देखेंगे Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find the ivory needle hard to pull। जब उनको मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें इसका एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आंट जेनिफर को ऑपरेशन में रखा गया है, दमन उनका किया गया है, एक बंधन में उनको रखा है। तो यदि उनकी उंगलियां काँप रही हैं, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं। लिटरेरी डिवाइस, राइम स्कीम वही रहेगी AABB, जैसे वूल, पूल, बैंड, हैंड, चारों यही हुआ है। अलिटेशन हुआ है, एप का साउंड रिपीट हुआ है, फिंगर, फ्लटरिंग्स,
ये फ्लटरिंग यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, ये वो वेडिंग बैंड हैं जो हाथ में पट्टा, ये इस बात की, इस प्रकार का कोई ब्रासलेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार का एक ये बैंड यहाँ पर दिखाया गया है। When aunt is dead, थर्ड स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं। Her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. थर्ड स्टेंजा स्टूडेंट्स हमें बताता है कि जब आंट मर जाएंगी और उनके भयभीत हाथ, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो हैंड हैं एक टेरिफाइड हैंड हैं, और वे क्या होंगे, इसी प्रकार से निश्चल हो जाएंगे, अचेत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सी वॉज मास्टर्ड बाई, और जो उन्होंने मेहनत की है, ऑर्डियल्स मीन्स एक्सट्रीमली सेवर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, जो भी उनके एक्सट्रीमली एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे क्या रहेंगे, जो उन्होंने सख्त मेहनत की है, जो इस बात का प्रतीक हैं, क्योंकि वो टेरिफाइड हो गए हैं और रिंग्ड अब भी मुड़े हुए, जहाँ से यहाँ पर ये देख सकते हैं मुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जब आंट मर जाएंगी तो उनके हाथ निश्चल पड़ जाएंगे, और जिस कला में वो निपुण थी, जो एक्सपीरियंस उनका सबसे ज़्यादा रहा था, उसी अवस्था में उनके हाथ मृत पड़े होंगे। जैसे ये हाथ अभी भी यहाँ पर ऐसे ही, जैसे ये कह सकते हैं, देखो कैसे पड़ा है, ये मृत पड़ा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं निश्चल पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो क्या कहा गया है, जो टाइगर्स उन्होंने पैनल में बनाए हैं वो उसी प्रकार उछल कूद करते रहेंगे और बिना डरे बड़ी शिष्टता से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। कहने का भाव ये है कि आंट चली जाएंगी लेकिन उनकी कला फिर भी जीवित रहेगी। ऑडियल्स एक्सट्रीमली सेवर टेक एक्सपीरियंसेस है, prancing टू मूव अराउंड प्राउडली, यहाँ पर इसका मीनिंग रहेगा। लिटरेरी डिवाइसेस, यहाँ पर राइम स्कीम ए बी बी है, और अलिटेशन पी का रिपीटिशन हुआ है। prancing प्राउड में prancing भी पी से स्टार्ट होता है और प्राउड भी पी से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोइम थी, जो हमारी लास्ट पोइम ये कह सकते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आई थिंक it will help you, it means this video will help you to understand the content of this poem. Okay students,